इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे संवेदनशील मोर्चे से आ रही है, जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी एक ऐसे निर्णायक संवाद की गवाह बन रही है जो आने वाले समय में न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। आमने सामने है अमेरिका और ईरान, दो ऐसे देश जिनके बीच दशकों से तनाव, अविश्वास और टकराव का इतिहास रहा है। ऐसे में ये बातचीत केवल एक मीटिंग नहीं बल्कि संभावित टकराव और संभावित समाधान दोनों के बीच की एक अहम कड़ी बन गई है। इस हाई प्रोफाइल बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान के साथ कोई ठोस और संतोषजनक शांति समझौता नहीं होता है तो अमेरिका एक बार फिर सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाने में देर नहीं करेगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका कूटनीति के साथ साथ दबाव की रणनीति पर भी काम कर रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है, जल्द ही फिर से खुल जाएगा, चाहे इसमें ईरान की सहमति हो या ना हो। इस बयान के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की अस्थिरता का मतलब है तेल की कीमतों में उछाल, ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव। दरअसल इस बातचीत के पीछे जो हालात बने हैं वो पिछले कुछ समय से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही गहरा तनाव था, लेकिन जब इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज की तो ये टकराव और ज्यादा जटिल हो गया। ईरान ने इसे सीधे तौर पर अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा के खिलाफ माना और इसी वजह से उसने शुरुआत में इस शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया, ईरान ने आखिरकार बातचीत से हामी भर ली। ये फैसला इस बात का संकेत है कि भले ही तनाव कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये बातचीत कई स्तरों पर अहम है। पहला ये कि तय करेगी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति टाली जा सकती है या नहीं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी, जहां पहले से ही कई देश अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। और तीसरा, इसका सीधा असर वैश्विक बाजार, खासकर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा। अगर बातचीत सफल होती है तो इससे न सिर्फ तनाव कम होगा बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। संभव है कि वो इस क्षेत्र से एक बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ जाएं, जिसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। भारत के नजरिए से भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है और होर्मुज स्ट्रेट इस सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार और नीति निर्माता इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद गंभीर नजर बनाए रखे हैं। इस बीच दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे यूरोप, चीन और रूस भी इस बातचीत को लेकर सक्रिय है। ये सभी देश चाहते हैं कि किसी भी तरह से तनाव को कम किया जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बड़े युद्ध का मतलब सिर्फ क्षेत्रीय नुकसान नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता, व्यापार में गिरावट और आर्थिक संकट भी हो सकते हैं। यही कारण है कि इस्लामाबाद में हो रही ये बातचीत अब एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है जिस पर हर देश की नजर है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है और हर पल की अपडेट अहम है। क्या ये बातचीत एक नए शांति समझौते का रास्ता खोलेगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल देगी? ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक अहम मोड़ के रूप में दर्ज हो सकता है। इस हर खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको एक छोटी हर एक अपडेट देते रहेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वार्ता विफल रहेगी? क्योंकि जिस हिसाब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, बना हुआ है, उसके हिसाब से क्या जब दोनों देश के अधिकारी आमने सामने होंगे तो जिस नतीजे पे पहुंचेंगे क्या वो विफल होगा या फिर कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी होगी? क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति वहां की बनी हुई है तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है।
रशिया, अमेरिका, ईरान, इन सब देशों के बीच इन सब की मध्यस्थता में क्या कुछ होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है या फिर ईरान अमेरिका पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।